इस टाइम पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया है इंडिया के ऊपर। जी हाँ, उनके हिसाब से यूएस के अंदर एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूएससीआईआरएफ की तरफ से नई एडवाइजरी के तहत ये बोला गया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अब आरएसएस और रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बैन कर देना चाहिए। उनके सारे एसेट फ्रीज कर देना चाहिए और इतना ही नहीं, आरएसएस के किसी बंदे को और रॉ के किसी एजेंट को यूएस में आने की परमिशन भी नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, और तो और उनके जितने भी फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देना चाहिए। यूएस के अंदर ये सारे एडवाइस अब जारी होना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि एक्चुअल में यूएस को अचानक से आरएसएस से क्या इश्यू हो गई। चलिए, रॉ से तो मैं समझ सकती हूँ ये इश्यू हो गई कि वो उनका कॉम्पिटिशन हो गया, वो चाहते ही नहीं है कि इंडिया ग्रो करे, वो चाहते ही नहीं है कि इंडिया अपनी इंटेलिजेंस जो सिस्टम है उसको एम्पावर्ड करे। ये तो मैं इधर समझ गई, पर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि इससे आरएसएस का क्या मतलब है। यूएस के अंदर एक नया प्रावधान निकल रहा है। बात ये हो रही है, एक्चुअल में मैं बताती हूँ क्या, पूरा सिनेरियो समझाती हूँ कि यूएस को अलग से एक नया गुस्सा इंडिया पे कैसे आ गया। सो बेसिकली ईरान और यूएस के बीच में और ईरान और इसराइल के बीच में जो पूरी वॉर चल रही है, इसके तहत ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला जो एरिया है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिसके वजह से वहां से जितनी भी शिप्स हैं जो मिडिल ईस्ट से एशिया, अमेरिका, अफ्रीका की तरफ जाती हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। अब इसके अंदर ईरान ने कुछ-कुछ जो उसके एलाइज हैं जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, इन सब की शिप्स तो जाने दे रहे हैं वो, लेकिन उसके अलावा कोई भी कंट्री की शिप नहीं जा पा रही है, जिसके वजह से इस टाइम पर हेवी लॉसेस आ रहे हैं। तेल की खपत हो गई है, गैसेस की खपत हो गई है, एनर्जीज की खपत हो गई है और इस चक्कर में यूएस की भी इकोनॉमी ऑलमोस्ट डाउन चल रही है और सबको यूएस को ही बोल रहा है क्योंकि यूएस की गलती की वजह से फालतू में उन्होंने ईरान से वॉर लिया और फालतू में अब वो तड़प रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से वो परेशान थे। अब इस परेशानी में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या करे, तिरमिलाए हुए थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वे गए और उन्होंने अपने एलाइज जो थे इंडिया, यूके, यूएस, सॉरी यूके, फिर आपको यूरोपियन यूनियन की और ये सारी कंट्रीज, फिर आपका कनाडा और इन सब जैसे कंट्रीज से जाके बात की। इन्होंने यहाँ पे बात की और बोला कि तुम प्लीज मेरी हेल्प करो और ईरान को मनाओ कि यूएस की शिप को जाने दे और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दे कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन अब वही बात है, सब इस टाइम पे अपने एलाइज देख रहे हैं, सब इस टाइम पे अपना फायदा देख रहे हैं और कोई भी इस टाइम पे, देखिए यूरोपियन यूनियन तो ये समझ चुका है कि चाइना के साथ उसके अच्छे रिलेशंस बन गए हैं इस टाइम पे और उनको फालतू में ईरान के साथ अच्छे रिलेशन हो या ना हो, पर ईरान और चाइना के बहुत अच्छे एलाइज है, तो यहाँ पे वो कोई भी बात बिगाड़ना नहीं चाहते। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किसी का भी अपने पूरे टेन्योर में ढंग से साथ नहीं दिया, तो लोगों के अंदर ना ये आक्रोश आ गया कि जब ये व्यक्ति किसी का भी साथ देता ही नहीं तो हम क्यों उसका साथ दें। और साथ ही साथ इस वॉर को ज्यादातर लोग कंडेम कर रहे हैं, किसी को भी आज सच पसंद नहीं है कि ये वॉर चल रही है। हालांकि ये वॉर लोगों ने सोच नहीं थी कि इतनी लंबी चल जाएगी जितनी लंबी ये चलने लगी है। अब मैं बताती हूँ। ठीक है, अब इंडिया ने भी इस पे कोई रिप्लाई नहीं दिया, इंडिया ने कहा देखा जाएगा, इंडिया ने इसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट निशाना है, उनको हमेशा लगता है इंडिया पे लगाते हैं, तब भी इंडिया पर आ गए। जी हाँ, सडनली आउट ऑफ नोवेयर, इतने टाइम से वो सत्ता में है, इतने टेन्योर उन्होंने काटे, उसके बावजूद भी इस बार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास ये प्रस्ताव आया है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी इश्यूज हैं, इंडिया को सीपीसी के तहत उस लेबल में डाल देना चाहिए जहां पे उनको कंसर्न कंट्रीज में डाल देना चाहिए। इस कंसर्न कंट्रीज के अंदर चाइना, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये सब आती है। अब इंडिया को भी डाल देना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि कंसर्न कंट्रीज हैं क्या। सो बेसिकली कंसर्न कंट्रीज के अंदर ये बात आती है कि हमारे देश की जो माइनॉरिटीज है वो ऑप्रेस्ड है, हमारे देश की माइनॉरिटी के ऊपर लोग भांति भांति प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहा है, यहाँ पे मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उस एडवाइजरी में ये लिखा है ये सब कुछ सिर्फ आरएसएस की वजह से हो रहा है, क्योंकि आरएसएस ही मास्टरमाइंड है बीजेपी के पीछे। जो बीजेपी इस टाइम की करंट रूलिंग पार्टी है, उसका जो आइडियोलॉजी है वो पूरा का पूरा आरएसएस ही यहाँ पर सोच के रखता है और स्ट्रैटेजी बना के देता है और बीजेपी उसी सेम चीज को फॉलो करती है, इसलिए आरएसएस को हटा देना चाहिए। और तो और यहाँ पे माइनॉरिटी इश्यूज और कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, माइनॉरिटी इश्यूज पे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे और भी ढेर सारे प्रस्ताव आना शुरू हो गए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रॉ से क्या इश्यू हो गई। अब देखिए, यूएस को रॉ से ये इश्यू हो गई कि यहाँ पे एडवाइजरी के अंदर लिखा है कि रॉ एजेंसीज जो है वो घुसपैठियां भेज रही हैं यूएस के अंदर, साथ ही साथ क्या कहते हैं वेपन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक और प्रस्ताव भी रखा गया एडवाइजरी के अंदर, जहाँ पे ये भी बोला गया कि आपको इंडिया को वेपन बेचना बंद कर देना चाहिए। तो ये तीनों ही जो प्रस्ताव है इनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं
नहीं है कि आरएसएस पहली बार बैन हो रही है, आरएसएस 3 बार हमारे खुद के देश में बैन हो चुकी है। सबसे पहली बार बैन हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से, जब महात्मा गांधी की मौत हुई थी उस टाइम पर आरएसएस का लिंक अप आया था, तब उनको 1 साल के लिए बैन किया गया था। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब आरएसएस को बैन किया गया था। तीसरी बार पीवी नरसिम्हा राव के पूरे टेन्योर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनको आरएसएस को बैन किया गया था। कांग्रेस की सत्ता के अंदर ही मैक्सिमम टाइम आरएसएस को बैन किया गया है और अब ये पहला इंटरनेशनल लोड है जो आरएसएस की तरफ आया है और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा भागीदारी राहुल गांधी ले रहे हैं। राहुल गांधी इस चीज को बहुत प्रोपोगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी इस चीज को बहुत इंकरेज कर रहे हैं। उनके हिसाब से आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस देश के अंदर हेट्रेड फैलाई है, हिंदू मुस्लिम का विवाद कराया है और साथ ही साथ इतनी जो माइनॉरिटी मौतें हुई हैं वो आरएसएस की वजह से हुई हैं। तो इसीलिए उनके हिसाब से आरएसएस को उसको उठा के फेंक देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ यूएस एडवाइजरी में भी कुछ सिमिलर चीजें लिखी हैं। उनके हिसाब से ये लिखा है कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी इश्यूज हैं वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐसे ऐसे एक्ट्स हैं जिसकी वजह से माइनॉरिटी के साथ और अत्याचार होता है। जिन एक्ट्स के अंदर सीए का नाम लिया गया है, यूएपीए का नाम लिया गया है, फिर साथ ही साथ आपके काउ प्रोटेक्शन एक्ट का नाम लिया गया है। ये सब कुछ एक एक रिलीजन के लिए सेंट्रिक है, एक रिलीजन को बचाने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर, ऐसा आरोप लगाया गया है यूएस की तरफ से इंडिया को। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक और एडवाइजरी जारी की गई है जहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन किया है कि भारत के अंदर एंटी कन्वर्जन जो लॉ है उसके तहत बहुत से क्रिश्चियंस और मुस्लिमों को फालतू में सजा दी जाती है। जी हाँ, इस लॉ के तहत ये है कि आप देख रहे होंगे कि केरल के एरिया में, आपके तमिलनाडु के एरिया में, इन सब जगहों पर वो कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन बहुत ज्यादा होता है। तो यूएस के हिसाब से जितने भी फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं, मान लीजिए एक हिंदू लड़की को फालतू में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया, फालतू में मुसलमान ये इस्लाम में कन्वर्ट किया, तो इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे रूल्स बने हुए इंडिया में कि वो आप नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं कर सकते। तो वहां पे यूएस यही कह रहा है कि उस फोर्स कन्वर्जन के अंदर हमेशा ही एक मुस्लिम और क्रिश्चियन को ही प्रताड़ना दी जाती है और साथ ही साथ उनकी वजह से फालतू के झूठे केसेस लगाए जाते हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिमों के ऊपर, जिसके चक्कर में और भी माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिसेस होती हैं। ठीक है, ऐसी चीजें मेंशन की गई है यहाँ पे। इतना ही नहीं, अगर आप ये भी समझेंगे कि आरएसएस को यहाँ पे इतना बड़ा खतरा समझ रहे हैं इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब आरएसएस को बैन करने का मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आरएसएस एक पूरा जो एक जो पूरी ग्रुप है वो तो इंडिया के अंदर है और इंडिया में नेशनलिस्ट अप्रोच लेकर आती है, उसका इंटरनेशनल चीजों से कोई ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है। और अब ये जो तीनों क्लेम है ये तो मैं आपको पहले भी कह रही हूँ बेबुनियादी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आरएसएस को आप बैन कर नहीं सकते इंडिया के अंदर। ठीक है, दूसरी, अगर आपने आरएसएस को बैन किया तो यहाँ पर आपके यहाँ पे कम्युनल राइट्स के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में शरिया लॉ भी फॉलो होता है, हमारे इंडिया में इतने ढेर सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इंडिया में इतने ढेर सारे क्रिश्चियन प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इंडिया में अगर हिंदू प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्पेसिफिकली सबसे ऊपर आरएसएस आता है, अगर उस पर कोई बात आई और उसके इतने ढेर सारे एक्टिव मेंबर्स हैं इस टाइम पर, तो हमारे देश में एक नया बवाल हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूरा का पूरा देश बर्नआउट हो सकता है सिर्फ इस एक टॉपिक के ऊपर। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, इतना बड़ा पेन तो रिस्क लेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रम्प की, एक पूरी इकोनॉमी डिवास्टेट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो कर तो सकते हैं, पर साथ में जब इंडिया उन पे लॉसेस करेगी ना तब वो झेल नहीं पाएंगे। एनीवे डोनाल्ड ट्रम्प मोस्टली इस टाइम पर वॉर के अंदर भिड़े हुए हैं, अगर उनके ऊपर एक और वॉर छिड़ने लगेगी ना तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये चीज उनको समझ नहीं आ रही है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे अगर आरएसएस को, और नहीं सॉरी, यहाँ पे हम एक और चीज भी देख रहे हैं कि कैसे उनको बोला गया कि अब तुम वेपन मत भेजो इंडिया को। अरे हम तो ऐसा चाहते ही नहीं वेपन उनसे लेना, अमेरिका ही था कि हमसे बोलता था कि तुम रशिया को वेपन हटा के अमेरिका से लो। अमेरिका के वेपन हमें बहुत फालतू, बहुत ज्यादा महंगे भी दिखते हैं, हमें रशिया के वेपन हमारे लिए बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अमेरिका को पैसे से प्यार है, डोनाल्ड ट्रम्प को बिजनेस से प्यार है। वो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि वेपन बेचना बंद कर देंगे इंडिया को, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा लाए है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात तो तय है। ठीक है, तो ये जो पूरा इस टाइम पे अग्रेशन सामने निकल के आया यूएस का, वो इसलिए भी बहुत ज्यादा निकल के आया क्योंकि इंडिया को ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी शिप ले जाने की परमिशन दे दी है। और साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को तो लगा ही नहीं था कि वॉर इतने दूर चलने वाली है, पर ईरान ने काफी हद तक वॉर खींच ली और अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपनी ही जाल में मतलब एक तरीके से बुन चुके हैं, अपनी अपनी ही जाल में एक तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। आगे देखते हैं कि इस पूरे के पूरे जो प्रस्ताव इस पे क्या होने वाला है, पर खैर इस पे जो इंडिया का
पूरा रिएक्शन आया है वो ये आया है कि यूएस एक बेबुनियादी तौर पे बिना किसी फैक्ट्स और फिगर के यहाँ पर आकर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। उन्होंने सिर्फ़ एनजीओ और एक्टिविस्ट की बात सुनी है पर एज़ सच इंडिया पे रिसर्च और ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं की है। ऊपरी-ऊपरी तौर पे एक तरफ़ा बातें सुन के इंडिया पे फालतू के एलिगेशंस लगाए और यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो चीफ है उन्होंने ये भी एक चीज़ मेंशन की है कि यूएससीआईआरएफ इंडिया पे कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है जबकि वो ऐसे देश का एक पार्ट है, ऐसे देश का एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर टेम्पल्स को हटा दिया जाता है, वैंडलाइज़ किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, हिंदुओं के साथ इतनी प्रताड़ना होती है और भी बहुत सी माइनॉरिटी इश्यूज़ हैं जो उनके देश के अंदर भी है, तो वो अपने देश के अंदर तो नहीं झाँक के दे रहे, अपना गिरबान तो बिल्कुल साफ रख रहे हैं, इंडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत विटी रिप्लाई दिया है इसके ऊपर पर ये जो यूएस की ऑडेसिटी है ये मतलब माननी पड़ेगी कि फिर से वापस आ गई मतलब अब यूएस एकदम बीच-बीच में कुछ भी लेकर आ रहा है और सबसे बुरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारी ऑपोज़िशन जो यहाँ पे बैठी हुई है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है जबकि बात आरएसएस को बैन करने की नहीं है, बात ये है कि यूएस कौन होता है कि हमारे देश की एक राष्ट्रीय दल को खत्म करने के लिए हमारे देश मतलब वो कौन होता है कि हमारे देश की कोई पार्टी खत्म कर दे, हमारे देश का कोई एक समाज खत्म कर दे, यूएस के पास वो पावर होनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो चेकमेट पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझा देनी चाहिए और जो काम इंडिया ने बखूबी कर दिया है ऑलरेडी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इसके ऊपर और क्या-क्या अपडेट्स आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।